अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ज़मनी इंतखाबात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसके बाद की सूरत हाल आप तक बर वक्त पहुँच सके। PP 140 शेखुपुरा आज हमारा हल्का है। आज का हमारा मौजू है PP 140 शेखुपुरा, जिससे मियाँ खालिद महमूद साहब गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मुंतखब हुए थे। फिर इन्हें बुज़दार काबीना में वज़ीर भी उस वक़्त मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे ये मुंतखब हुए थे। इन्होंने 32,000 से कुछ ज़ायद वोट इन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर यासिर इकबाल गुज्जर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे, उन्होंने भी तकरीबन 26,000 के करीब वोट हासिल किए थे। इसलिए एक अच्छे मार्जिन के साथ मियाँ खालिद महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए। बुज़दार काबीना में ये वज़ीर रहे और उसके बाद जब बहरान आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से मरकज़ में और पंजाब में, तो ये भी मुनहरिफीन में शामिल हो गए और इन्होंने वोट कास्ट किया। मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ को इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया। जो 20 अराकीन थे उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया और 5 मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाअहल हुए और उनमें ये भी शामिल थे मियाँ खालिद महमूद साहब भी। ये डी सीट हुए। इस नशिस्त पर इस वक्त इंतखाब हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हस्बे वादा मियाँ खालिद महमूद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया है। उनके मद्दे मुकाबल इस बार बिल्कुल नए हैं और वो कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने किसी सतह पे सियासत गुज्जर साहब खुर्रम शहजाद विर्क साहब डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे और इनके बारे में बड़ा दिलचस्पी कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बार में जितने भी इंतखाबात हुए बहुत कम वोट उन्हें मिले। ये पहले ऐसे सदर हैं कि जिन्हें भारी जो अक्सरियत है वो मिली। उनकी मकबूलियत का इससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी कारकुनों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई वफ़ादार कारकुनों में हैं खुर्रम शहजाद विर्क साहब, जो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ये टेस्टिंग केस भी है और इमरान खान साहब ने इसे टेस्टिंग केस के तौर पर रखा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो मौजूदा अराकीन मुनहरफ हुए थे उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों को तरजीह देंगे। तो खुर्रम शहजाद साहब ये एक टेस्टिंग केस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अगर खुर्रम शहजाद साहब कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे वहाँ बड़ी तादाद में, बड़ी अक्सरियत में ऐसे लोग आएंगे कि जो जिनके चेहरे बिल्कुल नए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी वाबस्तगी पुरानी है। ऐसे नए चेहरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़ी इस वक्त उन्हें हिमायत भी मिल रही है। 3 बड़ी बिरादरियां हैं, विर्क बिरादरी है, मंज बिरादरी है, अराई बिरादरी है, कि जिनका इस हलके के अंदर मरकज़ी किरदार है। मियाँ खालिद महमूद साहब अराई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। TLP के उम्मीदवार मियाँ जावेद इकबाल ये ज़िला कौंसल शेखुपुरा के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये भी अराई बिरादरी से। तो अराई बिरादरी का वोट इस बार तकसीम होने जा रहा है। मियाँ जावेद को भी इतना आसान लेना दुरुस्त नहीं होगा। मियाँ जावेद वाइस चेयरमैन रहे डिस्ट्रिक्ट कौंसल के, TLP के वो उम्मीदवार हैं। TLP का उन्हें अच्छा खासा वोट मिलेगा। पिछली बार TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 11,000 के करीब वोट मिले थे। तो मियाँ साहब तो वैसे ही एक बड़े पहले से ही सियासत के अंदर बड़े मकबूल शख्सियत हैं। तो TLP भी इस बार यहाँ अच्छा वोट लेने जा रही है इस हलके के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ खालिद साहब हैं। मुस्लिम लीग नून की यहाँ बुनियादी जो तंजीम साजी है, इसके अलावा नज़रियाती वर्कर्स और नज़रियाती जो वोट बैंक है PMLN का, वो भी अच्छा खासा है इस हलके में। तो इस वजह से कड़ा मुकाबला इस हलके में होने जा रहा है। अब यहाँ फ़ैसला किसने अदा करना है, फ़ैसला कौन किरदार किसने करना है, ये यंग वोटर ने करना है। अगर यंग वोटर जिस तरह के इस वक्त दिखाई दे रहा है, माहौल दिखाई दे रहा है, और इमरान खान साहब आएंगे तो उसके बाद इस माहौल के अंदर मज़ीद तेज़ी आएगी। 7 जुलाई को इमरान खान साहब वो शेखुपुरा आ रहे हैं। शेखुपुरा में वो बड़े जलसे से करेंगे और नौजवान इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश है। नौजवानों की एक वाज़ेह अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शहजाद विर्क साहब के साथ खड़ी है। अगर ये नौजवान इसी जोश व जज्बे के साथ उस दिन निकल आता है जिसकी तवक्को की भी जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीत लेगी, आसानी के साथ ये नशिस्त जीत लेगी। लेकिन अगर ये नौजवान तबका उस दिन उस तरतीब से नहीं निकलता कि जिस तरह जोश इस वक्त दिखाई दे रहा है, पोलिंग वाले दिन अगर ऐसा होता है, टर्नआउट कम होता है, ये नौजवान इतना नहीं निकल पाता, तो फिर ये मुकाबला बड़ा उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। मुकाबला इस वक्त बहरहाल एक अच्छी सूरत हाल के अंदर जा रहा है।
मरियम साहिबा ने आना है। तो जब वो आएंगी तो उसके बाद सूरत ज़ाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून का ये बड़ा यहाँ वोट बैंक है, तो वो भी एक उसे भी एनर्जी मिलेगी, उसे भी एक कुव्वत जो है वो मिल सकती है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात फिर वही कह रहा हूँ कि ये हल्का पूरे मुल्क के लिए इस वक्त टेस्टिंग केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, मैं समझता हूँ कि शायद वो खुर्रम शहजाद विर्क साहब के लिए स्पेशली तौर पर वो फ़िक्रमंद भी हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे होंगे कि अगर खुर्रम शहजाद विर्क की नशिस्त जीत लेते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आइंदा इंतखाब में बड़ी तादाद के अंदर ऐसे नज़रियाती आपको देखने के लिए मिलेंगे जो तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, लेकिन उन्हें किसी सतह पे उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। यासिर इकबाल गुज्जर साहब साबिक जो इंतखाब में दूसरे नंबर पर थे, रनर अप थे, वो इस वक्त भरपूर कैंपेन चला रहे। मियाँ खालिद महमूद की तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार एक रहे थे, वो अभी तक उनके बारे में नहीं आया कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शहजाद विर्क के हामी बन सकते हैं, वो आने वाले हैं। उसके बाद उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट होगी, उसका भी हल्के के ऊपर एक असर होगा। हल्के की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह।